हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भेट एकेडमी। स्टूडेंट, स्वागत है आपका भेट एकेडमी में। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 3.7 क्लास 10th मैथमेटिक्स की। तो ये ऑप्शनल एक्सरसाइज है। इससे पहले मैंने सभी वीडियोस में आपको बता दिया है टिल एक्सरसाइज 3.6 और क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक भी मैंने सोल्व करा दिया था एक्सरसाइज 3.7 का। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें क्या बोला गया है, ट्राइंगल के बारे में बात हो रही है। तो सिंपल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज करनी है और उस बेसिस पे हमको 3 एंगल्स यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए, यहाँ पर रिलेशन दिया गया है। एंगल सी जो है वो दिया गया है आपको 3 इंटू एंगल बी के इक्वल, और वो ही गिवन दिया गया है आपको ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी के इक्वल। तो मैंने एंगल ए को एज्यूम कर लिया है x और एंगल बी को एज्यूम कर लिया है y। तो यहां से एंगल सी कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 इंटू वाई, क्योंकि b की जगह पर अगर आप यहाँ पर एंगल सी आपको पता है एंगल सी कितना है 3 इंटू एंगल बी की वैल्यू पुट की है। अब एंगल ए की वैल्यू आ गई है, एंगल बी की वैल्यू आ गई है, एंगल सी की वैल्यू। रिलेशन बनाते हैं। ये सेकंड रिलेशन है 3 एंगल बी इक्वल्स टू 2 इंटू एंगल ए प्लस एंगल बी। यहां पर वैल्यू पुट करनी है। b की वैल्यू y है, a की वैल्यू x, b की वैल्यू अगेन y है। तो यहां से ये इक्वेशन आ जाती है y इक्वल्स टू 2x। और सिंपल आपको प्रॉपर्टी पता है इंटीरियर एंगल के सम क्या होता है। यहाँ पर ट्राइंगल के लिए एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c 180 होता है। एंगल a, b और c की वैल्यू पुट कीजिए, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री आ जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन सिंपल हमको क्या फाइंड आउट करनी है, x और y की वैल्यू। तो यहाँ पर आप क्या कर रही है, y की वैल्यू 2x पुट कर दीजिए सेकंड इक्वेशन में। तो यहाँ पर 4 इंटू 2x आ जाएगा। अब ये आया है तो ये 8x प्लस x 9x इक्वल्स टू 180 डिग्री, x की वैल्यू 20 डिग्री और x की वैल्यू 20 है तो y इक्वल्स टू 2x से y की वैल्यू हो जाएगी 40 डिग्री। अब यहाँ पर a की वैल्यू थी x, वो गई है 20 डिग्री, b की वैल्यू y 40 डिग्री, c की वैल्यू 3y, तो ये 120 डिग्री। आप इन तीनों को ऐड करोगे तो 180 डिग्री ही आएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको 2 इक्वेशन दी गई है और वो जो वर्टिसेस जो हमको मिलते हैं इंटरसेक्शन, वो एक ट्राइंगल बनाएंगे और फिर मैं आपको बताता हूं। ठीक है, आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल के। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये जो y इक्वल्स टू 5x माइनस 5 है और y इक्वल्स टू 3x माइनस 3 है। आप x की वैल्यू पुट कीजिए, y की वैल्यू आपको मिलती है। इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स हैं और ये आपको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है। जब आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे तो ये 2 लाइंस बनने वाली हैं। ये 5x माइनस y इक्वल्स टू 5 और यहाँ 3x माइनस y इक्वल्स टू 3। जब आपने इसको ड्रॉ कर लिया, ये देखो यहाँ पर अगर हम इसका एरिया निकालते हैं ट्राइंगल का तो ये हाफ हो जाएगा BC इसका यहाँ पर बेस है और हाइट अगर आप देख सकते हो ये OA है। BC यहाँ पर ये -3 और -2 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 2 आ जाएगा और OA यहाँ पर आपके पास 1। ठीक है, तो आपको पता चल गया यहाँ पर वर्टिसेस भी आपको पता चल गए हैं ट्राइंगल के 1 0 0 -3 0 -5 और एरिया आ गया है 1 स्क्वायर यूनिट्स। इस तरीके से क्वेश्चन करना था, ये ग्राफिकल बेस पे था। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 है, एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सोल्व करने हैं, लेकिन ये कुछ अलग हैं। जो क्वेश्चंस हमने जैसे सोल्व किए थे पूरे चैप्टर में उससे कुछ अलग हैं। तो यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ पर देखो ये px है, यहाँ पर qx है, ये q है, यहाँ पर p है। तो यहाँ पर pq कर देते हैं ऊपर और ऐसे ही pq कर देते हैं नीचे। करना क्या है, इक्वेशन 2 में आप p की मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि यहाँ पर q है, और इक्वेशन 1 में आप q की मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि यहाँ पर p है। तो ये क्या हो जाएगा, pqs प्लस q स्क्वायर y इक्वल्स टू pq माइनस p की मल्टीप्लाई कर दीजिए सेकंड इक्वेशन में। तो सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, pqx माइनस p स्क्वायर y और यहाँ पर p स्क्वायर प्लस pq। ऐसे ही आप फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए q की, तो pqx प्लस q स्क्वायर y इक्वल्स टू pq माइनस q स्क्वायर और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये कैंसिल और y की वैल्यू आ जाती है -1। y की वैल्यू -1 आप पुट करोगे किसी भी इक्वेशन में, मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट की है यहाँ पर, तो मेरे पास x की वैल्यू भी 1 आ जाती है। ये 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट, ये क्वेश्चन दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन है आसान। तो यहाँ पर आप देखो ये इक्वेशन दी गई है इसकी और ऐसे यहाँ पर इक्वेशन ये दी गई है, सेम वही करना है। सेकंड इक्वेशन में आप a से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि यहाँ पर b है, और फर्स्ट इक्वेशन में आप b से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि यहाँ पर a है। और आप जब इसको माइनस करते हो तो यहाँ पर देखो ये टर्म कैंसिल, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y और bc माइनस a c। ठीक है, आप यहाँ पर b कॉमन ले लीजिए। ठीक है, और ये क्या जाता है, ये टर्म आ जाती है आपके पास। ठीक है, नहीं ये कॉमन नहीं है, bc माइनस a सी है।
ठीक है, अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आपको ये वैल्यू पुट करनी है फर्स्ट में, तो आप फर्स्ट में पुट कर दीजिए। जब आप फर्स्ट में पुट करते हैं तो यहाँ पर बी की मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए इसमें, और यहाँ पर आप इस टर्म को पूरे को ले जाइए इधर। यहाँ पर जब ये माइनस हो जाएगी उसके बाद यहाँ पर जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं एलसीएम लेने के बाद बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई यहाँ पर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर सी से बी स्क्वायर सी कैंसिल, और आपके पास ए से यहाँ पर ये जो ए है डिनोमिनेटर में चला जाता है, ए आप कॉमन ले लीजिए, आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, ये सिंपल आपको क्वेश्चन हो गया है। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 क्या बोलता है, इसमें भी आपको वैल्यूज ही सोल्व करनी है। आपने क्या किया है, फर्स्ट इक्वेशन से आप x इक्वल्स टू ए वाई अपॉन बी लिख सकते हैं, और वो आप पुट कर दीजिए सेकंड इक्वेशन में। तो यहाँ पर x की जगह पर ये वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर वाई अपॉन बी। यहाँ पर आप इसको y को कॉमन ले लीजिए, b एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, b की मल्टीप्लाई RHS में। फिर आप फिर से अगेन b कॉमन ले लीजिए, नीचे था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उससे कैंसिल, y की वैल्यू b आ जाती है, आपने b पुट कर दीजिए थर्ड इक्वेशन में, x की वैल्यू आ जाती है a। तो ये हमारा था पार्ट नंबर 3। अब ऐसे ही हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट में आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए फर्स्ट में से, फर्स्ट माइनस 2 कर दीजिए, तो यहाँ पर ए, ये देखिए ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी हो जाएगा, ए से ए कैंसिल, और ये सेम टर्म थी तो कैंसिल हो गई है। यहाँ पर ये सेम टर्म एज इट इज माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर आपके पास ये 2 टर्म बचती है। ठीक है, और ये बी स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस के 2b स्क्वायर हो जाते हैं। अब यहाँ पर आप माइनस 2b कॉमन ले लीजिए, कैंसिल, एक्स की वैल्यू आती है ए प्लस बी, आप a प्लस बी पुट कर दीजिए यहाँ पर इसमें इक्वेशन में। तो यहाँ पर आपके पास ये कुछ इस तरीके से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर a प्लस बी इंटू वाई, ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। जब आप इसको इधर ले जाएंगे तो ये a स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, और आपके पास माइनस 2ab अपॉन 2a प्लस बी आता है। ये है y की वैल्यू। ये हमारा था पार्ट नंबर 4। तब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 में आपको देखिए यहाँ पे इसके कॉन्स्टेंट, इसकी जो टर्म्स है वो डायगोनली सेम है, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है। आप इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो x माइनस y की वैल्यू 1 आ गई है। यहाँ से आप सिंपली x की वैल्यू आपको पता है y के टर्म्स में, तो आपने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी यहाँ पर, और ये वैल्यू आ जाती है y की वैल्यू 1। सिंपल, आपको पता था x इक्वल्स टू y प्लस 1, y की वैल्यू आपको मालूम थी, x की वैल्यू आ गई है 2। इस तरीके से ये जो 7th क्वेश्चन की इक्वेशंस थी ये कंप्लीट हो जाता है। अब हम मूव करते हैं इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन में की तरफ। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आप क्लास 10th की मैथमेटिक्स और साइंस की सभी वीडियोस देख पाएं। ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और यहाँ पर एंगल्स बताने हैं। यहाँ पर कुछ आपको वेरिएबल्स की टर्म्स में इनकी वैल्यूज दी गई हैं एंगल्स की, आपको पता होता है अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। तो सिर्फ यही मैंने क्या है, एंगल A की वैल्यू यहाँ पर आपको पता है 4y प्लस 20 थी, ये पुट की है, और माइनस 4x इक्वल्स टू 180। यहाँ पर आप सोल्व करोगे y माइनस इक्वल्स टू 40 डिग्री आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर b प्लस डी 3y माइनस 5 और माइनस 7x प्लस 5 पुट किया है, ये 180 डिग्री आ जाता है। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये माइनस 5 और 5 कैंसिल हो जाता है, 3y माइनस 7x इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पर आपने क्या किया था, सिर्फ यहाँ से 20 को उधर ले गए थे 160, और 160 जब आप पूरे में फोर्स कॉमन लेते हो y माइनस x इक्वल्स टू 40 डिग्री आता है। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सिंपली हमको सोल्व करनी है, तो सिंपल जैसे हम सोल्व करते हैं ऐसे ही इसको करते हैं। y की वैल्यू है x प्लस 40 डिग्री, ठीक है, x प्लस 40 है यहाँ पर, और यहाँ पर x प्लस 40 आपको यहाँ पर वैल्यू इसमें इक्वेशन में पुट कर दिए सेकंड में, तो 3x, ये 3x प्लस 3 इंटू 40 120, तो 3x माइनस 7x आ जाता है माइनस 4x, 120 इधर चला जाएगा माइनस, तो ये 180 माइनस 120 60 डिग्री, और x की वैल्यू हो जाती है माइनस 15 डिग्री। अब यहाँ पर y की वैल्यू आप निकाल सकते हो, आपको पता था x प्लस 40 है, तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दो, तो y की वैल्यू आती है 45। लेकिन हमारे एंगल्स ये x और y नहीं है, हमको पता है यहाँ पर क्या है, ये एंगल A की वैल्यू है 4y प्लस 20, तो y की वैल्यू 25 है, 4 इंटू 25 100 प्लस 20 120 डिग्री आ गई है A की वैल्यू। ऐसे एंगल B की वैल्यू 3 इंटू y 25 है, 3 इंटू 25 75 माइनस 5 70 डिग्री, तो ये एंगल B 70 डिग्री, और एंगल C माइनस 4x माइनस 4 इंटू माइनस 15 एंगल C 60 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करते हैं D की माइनस 7x इंटू 5 7 इंटू माइनस 15, तो ये 105 प्लस 5 110 डिग्री। जब आप इनको ऐड करते हो 170 प्लस 190 तो आता है 360 डिग्री, और आपको पता है इंटीरियर एंगल्स का सम क्वाड्रिलेटरल में 360 डिग्री ही होता है। इस तरीके से वीडियो हो जाती है कंप्लीट, चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। और नेक्स्ट वीडियोस नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। थैंक यू।